I am not a person who can think or feel, or I am not a person who can do. I am that infinite existential power which can make this do and this think and this feel. ये सबको महसूस करने की जो रास्ता है वो सनातन वे ऑफ लाइफ। और इसको महसूस जब तक तुम नहीं कर रहे हो, तुम सनातन वे ऑफ लाइफ में नहीं हो, तुम अपनी ही चक्की में हो। सब सनातन धर्म में सब आत्मिक है, सब वो शक्ति है जो इंटेलिजेंस के रूप में प्रस्फुटित हो रही है। एनीबडी हु इज पुशिंग हिज मेंटल बाउंड्रीज एंड ऑलवेज trying to be satisfied with whatever he has done, but always knows that he can do more because he is infinite. वो असली सनातन पुजारी है। नमस्कार और स्वागत है आपका इस नए पॉडकास्ट सीरीज अवेकनिंग विद आत्मानंदा जी में। आज के इस पॉडकास्ट में हम जीवन के कई ऐसे पहलुओं को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। कई ऐसे पहलू जो हमारे अस्तित्व से जुड़े हैं, कई ऐसे पहलू जो हमारे दिन कार्यों से जुड़े हुए हैं, और इन चीजों को बेहतर समझने की जो हमारी कोशिश है उसमें आज हमारा सहयोग दिया है सिद्ध गुरु आत्मानंदा जी ने। नमस्कार गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे वार्तालाप करने के लिए। गुरु जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सनातन धर्म क्या है? सनातन को शब्द धर्म के साथ क्यों जोड़ा जाता है और धर्म क्या है? ओह वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन ये समझने के लिए पहले सनातन क्या है। सनातन द वर्ड ये बताती है कि चिरकाल से, यानी ओल्डेस्ट। अब सनातन सिस्टम में ही ये डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज द ओल्डेस्ट। है जो शक्ति रहने के वजह से इस शरीर चल रही है, इस मन और इस बुद्धि काम कर रही है, इस भावनाएं जग रहे हैं, जो शक्ति चले जाने के वजह से इस शरीर में ऊर्जा ही नहीं होती है, जो शक्ति रहने से ही इस ब्रह्मांड चल रही है, जो शक्ति ने ये झाड़ों को बनाया है या चीजों को बनाया है, और जो शक्ति चले जाने से झाड़ भी मर जाते हैं, चीज भी अस्तित्व में नहीं रहते हैं, उस शक्ति ही सनातन है। ओल्डेस्ट वही हो सकती है। अब प्रश्न ये आया है, जो शक्ति रहने से झाड़ जिंदा है, पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बीइंग्स, कोई भी जिंदा है, जान जिसमें लेके आ सकती है, जो जान को चलाती है, जो जान को निकाल के लेके जा सकती है, वो सनातन है। और वो किधर है प्रश्न है। तो वो हर जगह है, क्योंकि जान हर जगह प्रस्फुटित अपने आप हो रही है। एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उस बच्चे को कैसे लिवर, किडनी, पैनक्रियासिस बनाना है मम्मी को पता नहीं है। सर नो, माँ को बस इतना पता है कि बच्चा बन रहा है। लेकिन द ट्रूथ इज, जो जान उस सिस्टम को बना रहा है, बन के बाहर आया। और एक कहावत भी है, हम बच्चे पालते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन उनके कर्म पैदा नहीं करते। तो जो उस जान को उस कर्म के हिसाब से बुद्धि वैसे दे पाए, एक बच्चा ज्यादा होशियार होता है, एक बच्चा कम होशियार होता है, एक झाड़ फलदायक होता है, एक झाड़ फूलदायक होता है। तो ये डिजाइन किसने किया? वो ही सनातन है। अब उसके साथ धर्म क्यों जोड़ा गया? धर्म का भी एक, धर्म का अगर देखा जाए तो वेल थॉट ऑफ तरीके से अगर डेफिनेशंस देना चाहिए तो 100 से भी ज्यादा रास्ता डेफिनेशंस है। लेकिन सारा डेफिनेशंस एक ही जगह जाके रुकते हैं। जो इस ब्रह्मांड में 3 चीजें हैं। एक सनातन, सनातन की विभूति और उसकी अभिव्यक्तिकरण, यानी जैसा मैंने बताया, जो जान लेके आती है इस शरीर में, जो जान, अब मेरे को कोई बीमारी, कोई आदमी को बीमारी आने की इच्छा नहीं रहती।
अब कोई आदमी को बीमार होने का इच्छा होता ही नहीं है, लेकिन जो जान मेरे को बीमारी लेके आ रही, जान फ्लक्चुएट हो रही है अंदर, लाइफ, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स सब फ्लक्चुएट हो रही है, जो इसको इस फ्लक्चुएशन एक एल्गोरिदम में चला रही है और उसके बाद वो लेके जा रही है। अब ये जो चल रहा है, ये उस शक्ति का विभूति है। विभूति यानी पोसेशन। Am I clear with you? उस पोसेशन को always, the possessed should always have an alignment to the possessed or possessor. यानी जो चीज, अब मैंने एक गाड़ी खरीदा है, तो वो गाड़ी का कर्तव्य एक्चुअली नहीं है, गाड़ी तो निर्जीव है, लेकिन वो गाड़ी की कर्तव्य मेरे मन में ऑलरेडी सेट है, जान में, कि वो मेरे को सर्व करना चाहिए। आप ऐसा कोई गाड़ी या कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हो जो आपको कभी कभी भी कोई भी उपयोग नहीं होगी। यू वांट टू डील विथ एनीथिंग, कोई भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें उससे बेनिफिट चाहिए, यस और नो। अब ये बेनिफिट कैसे होना है अपनी मालिक को? आप आए हो एज ए शक्ति विच इज रनिंग दिस लाइफ। नाउ दिस लाइफ अगर अपनी शक्ति को डेडिकेटेड है तो ये लाइफ अच्छा रहेगा। अगर ये लाइफ एज ए विभूति यानी एक्सप्रेस्ड, पोसेस्ड क्वालिटी, अब ये समझो जिंदगी में पैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कोई काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया तो बस से, मैं ना अगर 100 करोड़ कमा लिया तो बस से, ऐसा जब ये जान बोलती है, तब स्लोली या कोई चीज, मैंने इस आदमी को पा लिया, कोई भी चीज या फेम जो भी है, तो ये जान उस शक्ति से दूर होके मेरी स्वामी, वो शक्ति जो इसको जिंदा रख रही है वो नहीं, मेरी स्वामी वो है जो मेरे को पाना है। अब जब जान अपनी स्वामी से दूर हो जा रही है तो अपनी धर्म, यानी अपनी धर्म का मेन डेफिनेशन ही ये है गेन, जो तेरे को फायदा करती है असलियत में, अंडरलाइन यहाँ पे, असलियत में वो तुम्हारा धर्म है। तेरे लिए जो श्रेय पैदा करती है वो धर्म है। श्रेय यानी असली खुशी पैदा करती है, वो धर्म है। तो सनातन धर्म क्या हो गया है? ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो भी मेरे अंदर जो चल रही है, जो भावना आ रही है, वो जो थॉट्स आ रहे हैं, जो फीलिंग्स आ रहे हैं, जो एनर्जी है, और जो जो काम मेरे से हो पा रहे, ये सब ये भावना में रहना चाहिए कि ये सब यहाँ से हो पा रहे हैं क्योंकि वो कोई तो शक्ति है जो इसको जिंदा रख रही है। इसका धर्म है, मन का धर्म है उस शक्ति को अलाइन होना। अब उसका धर्म, उस सनातन का धर्म क्या है? इसको अपने हिसाब से चला लेना। गाड़ी का धर्म है मालिक की सेवा करना, लेकिन गाड़ी को कोई धर्म नहीं होता। लेकिन गाड़ी का धर्म है मालिक की सेवा करना, लेकिन मालिक की धर्म है गाड़ी को अच्छे से केयर करना और उसको अच्छे से चलाना, इस्तेमाल करना। अब वो मालिक जो इसमें जान दे रहा है वो कौन है? प्रश्न। अब सनातन वापस तो बोले हर जगह जान देने वाला अलग अलग नहीं होते हैं, वो एक ही होते हैं। तो वो जान देने की शक्ति को लोग प्रत्यगात्मा, आत्मा, गौणात्मा, मिथ्यात्मा, इतने सारे शक्तियां, बिकॉज साइंस में भी बोलते ना, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इन द सेम फैशन, व्हाई? बिकॉज एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स। वो परम शक्ति जो जान दे रही है वही जान होके प्रस्फुटित हो रही है, और वही जान मन और बुद्धि बन रही है, और वही मन और बुद्धि कार्य कर रहे हैं या सोच रहे हैं, सब कार्य में आते हैं। तो ये सब कौन कर रहा है? वही कर रहा है। तो ओरिजिनली धर्म क्या है? वापस अब
हमारे इस बॉडी के पर्सपेक्टिव से, इस मन के पर्सपेक्टिव से धर्म क्या है? जो इसको श्रेयम अच्छा कर सकता है। द जॉब ऑफ ए व्हीकल इज टू रन वेल, मूव वेल। द जॉब ऑफ दिस स्वधर्म आ गया। स्वधर्म इस शरीर को, इस मन को, इस बुद्धि को, इस भावनाओं को जो असली में फायदा कर सकता है वो स्वधर्म। सनातन की धर्म हो गया है ये मन को, ये शरीर को, इस बुद्धि को उस जो इसको जान दे रहा है उसको अलाइन रहना। और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, सनातन की पर्सपेक्टिव से अब दुनिया तेरा है, कैसे तो चलाओ। you run by the rules. Are you understanding? So who is giving intelligence to make sure that plants evolve into so many varieties? जो इस ब्रह्मांड को, इंसानों में भी इतने वैरायटी है, अब ये सब सिंक्रनी में अच्छे से काम कर रहे हैं। वो इंटेलिजेंस कौन दे रहा है? उसको कोई धर्म नहीं है, वो धर्म से मुक्त है, क्योंकि धर्म सिर्फ भावना में है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो सनातन धर्म क्या है? इस मन को सनातन धर्म ये है, अयम आत्मा ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि। इस अहम स्फुरण से अपने आप को अनुसंधानित होना। यानी देयर इज ए फोर्स जो हमें चला रही, उसको प्रत्यगात्मा कहे। अब वही प्रत्यगात्मा मेरे अंदर जान बन के आई तो जीवात्मा, और वही जीवात्मा मेरे को बुद्धि दे रहा है, माइंड, उसको गौण आत्मा। अब उस माइंड के वजह से मम्मी के पेट में मेरी बॉडी बना है। आर यू अंडरस्टैंड? उस माइंड को कर्मा रहता है, अब उस माइंड को के वजह से बॉडी बना है। इस बॉडी को गौण आत्मा कहा है। अब ये भी, इसको भी आत्मा क्यों कहा है? ये भी उसके वजह से बन रहा है ना, जो शक्ति। अब एक बच्चे को बिना पैर पैदा होता है, एक बच्चा बिना आंख पैदा होता है, एक बच्चा नॉर्मल पैदा होता है, एक बच्चा हेल्दी पैदा होता है, एक बच्चा कुछ प्रॉब्लम्स के साथ पैदा होता है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम से पैदा होता है, कोई प्रॉब्लम से नहीं पैदा होता है। हु इज डिसाइडिंग ऑल दिस? बच्चा खुद, बच्चे का कर्म खुद डिसाइड हो रहा है ना। अब पेट में ऐसा बच्चे को कोई कर्म नहीं होता है, वो तो भगवान से कनेक्टेड है। ऐसा क्यों? उसके पास मन नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसके पास मन नहीं है। जब वो पैदा होता है तब भी उसको कुछ दिखता नहीं है, कुछ ना, फर्स्ट 1 आवर में कुछ समझ में नहीं आता ना, फर्स्ट 1 आवर 6 आवर्स 2 डेज तक, तो उसको क्या कर्म है? उसको कर्म नहीं है, उसकी गौणात्मा को कर्म नहीं है, लेकिन उसकी मन आजू बाजू घूम रही है कि नहीं घूम रही है, और वो इसके अंदर डिसेंट हो जा रही है, आजू बाजू घूम रही है, अंदर घूम रही है, पता नहीं किधर तो है, मन तो है, बच्चा मन ग्रो कर रहा है। अब वो सारा चीज जो एल्गोरिदम बना रही है, वो सब भी तो वो शक्ति बना रही है। कहाँ से बना रही है? आउट ऑफ इट्स ओन सेल्फ। इसीलिए सब सनातन धर्म में सब आत्मा ही है, सब वो शक्ति है जो इंटेलिजेंस के रूप में प्रस्फुटित हो रही है। इंटेलिजेंस इज टू रन, टू मेक द बॉडी, दैट्स इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस। रन द बॉडी, that's physiological and practical intelligence, and to control the body, that's vision and you understand? तो सब इंटेलिजेंस ही तो है। हाँ, so finally सनातन धर्म ये है। जी गुरुजी। गुरुजी, अगर ये सनातन धर्म है तो आज जो हम देखते हैं कि इतने भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म हैं, इनका सनातन धर्म, क्योंकि सनातन धर्म सबको अप्लाई होता है, तो ये हमें अलग अलग धर्मों की जरूरत क्यों पड़ी? ये कैसे आए ये धर्म? धर्म किसको है? मन को है। अब आप जो बता रहे हो वो धर्म किसको है? मन को है। अलग अलग धर्म। अब अलग अलग धर्म कैसे आए? फंडामेंटली इंसान एक चीज से वंडर नहीं करता है, व्हाट इज दैट्स कीपिंग मी अलाइव। अब मैं पैदा होने के लिए मैंने कैसे सोचा, लेकिन पैदा हो गया, तो कोई तो शक्ति ने डिजाइन किया, मम्मी पापा ने नहीं किया। मम्मी पापा शादी करे, नजदीक आए, उसके बाद मम्मी प्रेग्नेंट हो गई, मम्मी ने डिसाइड नहीं किया, डिसाइड करा तो भी, आर यू अंडरस्टैंडिंग, कैसे प्रेग्नेंट होता है वो मम्मी के हाथ में नहीं है।
उसके बाद मेरी बॉडी कैसे बनती है मम्मी के हाथ में नहीं है। बस वो अच्छा खाना खा सकती है प्रेगनेंसी में, लेकिन बन गया। अब बच्चा गोरा होता है या सांवला होता है या कैसा होता है, जो भी होता है, वो सब वो कोई तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रही है, राइट? मैं इंग्लिश भाषा में बता जी। कोई तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रही है। जी। वो सॉफ्टवेयर को ही लोग कर्मा बोले, मन बोले। अब वो मन बाहर आती है और ये वंडर नहीं करती, हाउ कैन यू हैव इनफाइनाइट। अब मेरे पास पैसे है, मैं पैसे से बड़ा हूँ कि नहीं? एंड अगर मेरे पास काबिलियत कितना बड़ा है, उतने ही पैसे मेरे पास होंगे। अगर मेरे काबिलियत से बढ़कर पैसे हैं, तो वो पैसे गँवा दूँगा मैं, मानते हो? जी करो। हाँ, तो मैं एक छोटा-सा मन, लेकिन लोग बोलते हैं मेरे पास इनफाइनाइट पोटेंशियल। सनातन धर्म ये है कि तुम्हारे पास इनफाइनाइट पोटेंशियल नहीं है, तुम ही इनफाइनाइट पोटेंशियल हो, मैनिफेस्टेड इन ए फाइनाइट फॉर्म। जो शक्ति जान पैदा करके जान दे सकती है और एक शरीर को चला सकती है, मैं वो हूँ या ये थॉट्स एंड इमोशंस है? ऐसा क्यों है? अगर मैं ये थॉट्स एंड इमोशंस हूँ, तो वो शक्ति इस शरीर से चले जाने के बाद इसके अंदर थॉट्स एंड इमोशंस बंद हो जाते हैं और वो आती है। अब मेरे को चाहिए शरीर आरोग्य, ऐश्वर्य, संपन्नता, आनंद से रहे, लेकिन पता नहीं, कुछ लोगों को गरीब होना आता नहीं है, कुछ लोगों को अमीर होना होता नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी कुछ लोगों को होशियार कैसे सोचना है नहीं पता, कुछ लोगों को ये बुद्धिहीनता कैसे छोड़े नहीं पता, और कुछ लोगों को मेरे को थॉट्स आ जा रही है, कंट्रोल नहीं है। मैं कुछ भी करता हूँ, मेरे को डर लगता है, या कुछ करता हूँ, ये अड़चन आते हैं। कुछ लोग कुछ करने जाते हैं तो अड़चन आते ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये सब सॉफ्टवेयर कौन चला रहा है? ये वंडर नहीं करते। अब इंसान अपने आप को संभालने के लिए संगठित करता है, क्योंकि प्राइमरी क्वेश्चंस के लिए हम वंडर नहीं करते, और हम अपने आप को जो मेरे को सूझ रहा है, अब मन क्या है? जो मुझे सूझ रहा है, दिख रहा है, जो मेरे को मेरे 5 सेंसरी ऑर्गन्स से जो महसूस हो रहा है, वो पिटारा जो इनपुट। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अभी मेरे साथ, अभी नाउ यू आर देयर, थोड़ी देर के बाद बाहर चले जाऊंगा, जो कोई दूसरा आदमी दिखेगा तो मेरे सेंसरी सिस्टम के हिसाब से वो है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जो मेरे को अनुभूति आभास हो रही है, वो ही मैं हूं, सोचती है ये मन। ऐसा क्यों है? ये गौणात्मा है, यानी ये डेटा इंटरफेस। अब डेटा इंटरफेस इज फुल ऑफ डेटा ओनली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब इस मन को इनसिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि ये दुनिया की मेले में जब हम आते हैं, सबसे पहला दुकान हमारे को महसूस होती है अभद्रता भाव की, इनसिक्योरिटी। अपने आप को इंसान सिक्योर करने के लिए शादी करता है, मम्मी पापा या जो भी है वो सब रिश्ते क्यों चाहिए? सिक्योरिटी। कहावत है, भैंस को जितना खाया उतना ताकत है, इंसान को जितने लोग हैं उतने ताकत है ना? तो वाई? बिकॉज फंडामेंटली इंसान अपने आप को सस्टेन करने के लिए, इंसान के मन को अपने आप को सस्टेन करने के लिए सिक्योरिटी, वो पैसे के मामले में हो सकता है या लोगों के मामले में। पैसे भी क्यों चाहिए? लोग चाहिए इसीलिए। ऐसा एक इंसान बताओ जिसके पास $1 ट्रिलियन इनकम है, लेकिन वो एक आइलैंड में रहता है, अकेला रहता है, एक ही आदमी है और कोई ही नहीं है उसके आजू बाजू। ऐसा जिंदगी किसको चाहिए? शायद किसी को नहीं। किसी को नहीं चाहिए। $1 ट्रिलियन इनकम है, हाँ, एंड आई विल लिव इन आइलैंड, एक ही आइलैंड में रहूंगा और कोई नहीं रहेगा, आइलैंड में कोई नहीं रहेगा, जीव जंतु भी नहीं रहेंगे, जानवर भी नहीं, खाना मिल जाएगा, हेलीकॉप्टर से खाना फेंक देंगे, ऐसा ऑप्शन देंगे, चलो नहीं तो झाड़ रहेंगे उधर, चलो झाड़ रहेंगे, फिर भी वैसा ऑप्शन किसी को नहीं चाहिए। क्यों? इंसान को, मन को किसी से बात करना, इंटरैक्ट करना। क्यों? ये मन का गुण क्या है? ये जिंदा रह सकती है मन, जब उसको डेटा फीड आती रहेगी।
जब डेटा फीड అంటే बंद हो जाएगी, उस डेटा फीड बंद कब हो जाएगी? जब मैं अकेला हूँ, मुझे कुछ तो दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, पानी दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है, तो डेटा फीड तो आ रही है, लेकिन उससे मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता, तो भी मैं इनसिक्योर हो जाता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? आई शुड नो मेरे को क्या फीडिंग डेटा फीड आ रही है। कैमरा जैसा ही है इंसान भी, उसको फीड आती है तो वो रिकॉर्ड होती है, लेकिन कैमरा टेंशन नहीं लेती उसको क्या करना है। अगर तुम रिकॉर्ड बटन नहीं दबाओ, फीड आ रही है तो ले रही है, जी। रिकॉर्ड नहीं कर रही है। विदाउट रिकॉर्डिंग ऑल्सो यू कैन जस्ट पुट ऑन द कैमरा, राइट? बट ये मन ऐसा नहीं है, वो रिकॉर्ड करना चाहती है और उससे इंटरैक्ट करना चाहती है और उससे आनंदित होना चाहती है। इसी को सत चित आनंद कहा है। अब एनीवे ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मन अभद्रता भाव की सोसाइटी में भद्रता सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए अपने लिए कुछ रूल्स फॉर्म करती है। एक इंटेलेक्चुअल बन के निकल के आता है और वो बताता है ये धर्म है, और सारे लोग उसको फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, అంటే अब political reasons, reasons of other reasons, and blind faith and insecurity, allegiance बोलते हैं। ऐसा क्यों है? అంటే हमें ना कुछ इंटरेक्शन करना है, तो इसीलिए धर्म हो जाता है। बट सनातन धर्म, इसीलिए आपने देखा होगा सनातन धर्म में भरतनाट्यम होता है या कुचिपुड़ी या डांस, कोई भी डांस, संगीत होता है, हिंदुस्तानी लीजिए, कर्नाटक लीजिए, सारा कला या कोई भी एक्टिविटी आपको आत्मैक्य भावना के तरफ ही लेके जाती है। अगर आप गाना गा रहे हो तो आप आजकल की गाना की जैसा आप चिल्ला नहीं सकते हो, आपको एक श्रुति, एक लय, एक राग के हिसाब से गाना है, और एक लेवल के बाद वो राग एवरीथिंग बिकम्स ऑटोनॉमस, वो आसानी से हो जाती है, इतना टेंशन नहीं लेते। ताल आ रहा है कि नहीं आ रहा है टेंशन नहीं है, आ गया सब कुछ, ताल आ गया, श्रुति, लय सब आ गया, राग सब, तो ऑटोनॉमस गाते रहते, तो वो गाने में अपने आप को भूल जाते हैं। और अपने आप को भूल जाके ये मन अपने आप को भूल के अपनी उस शक्ति जो इस मन को जिंदा रख रही है उससे एकीकृत हो जाती है। नृत्य भी वैसे ही है, एनी फॉर्म, आप स्कल्पचर देखो, पेंटिंग देखो, कोई भी फॉर्म। दैट इज रीजन जैसे कि कोई भी आदमी अच्छा पेंटिंग कर लेता है तो वो अपनी पेंट ब्रश तक छोड़ देता है, अरे जो सीख जाता है, क्योंकि वही समझ जाता है वही पेंट है, वही ब्रश है। एग्जाम्पल, जिसको तलवारबाजी अच्छा आता है वो तलवार छोड़ देते हैं, क्योंकि एक डंडा भी उसका लिए तलवार हो जाता है। व्हाई एम आई ट्राइंग टू से, जिंदगी में ना ये भद्रता के लिए इंसान कुछ बना है। सनातन धर्म कहती है ये जान क्यों बना है, उस शक्ति के लिए बना है। ये मन क्यों बना है, ये शरीर क्यों बना है, उस शक्ति को पहचानने के लिए कि आई एम नॉट ए पर्सन who can think or feel, or I am not a person who can do. I am that infinite existential power which can make this do and this think and this feel. मैं वो अनंत शक्ति हूं जो इस शरीर के अंदर भावना प्रकट करवा सकता हूं, इस ब्रेन के अंदर सोच पैदा कर सकता हूं, जो इस शरीर से कार्य करवा सकता हूं। और मुझे असलियत में कुछ करने के लिए ये सब भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही झाड़ बनाता हूँ, मैं ही सृष्टि हूँ, सृष्टि की सृजन करने की क्षमता हूँ मैं। ये इंसान समझे, ये उसकी एक्सपीरियंस के लिए, जब वो सृष्टि की सृजन करने की शक्ति, सृष्टि की सृजन करने की शक्ति, जब सृष्टि की सृजन हुई तो इवन साइंटिस्ट मानते हैं पंच महाभूत, एयर, वाटर, एलिमेंट, स्पेस, वो सब बने हैं। ओके, वहां से माइक्रोब्स आए हैं, साइंटिस्ट भी मानते हैं। अब वो माइक्रोब्स आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस दैट सृष्टि की सृजन करने की क्षमता। वो माइक्रोब से बड़ा होके फंगाई हुआ है, वहां से प्लांट्स आए हैं, साइंटिस्ट भी मानते हैं। अब प्लांट्स उस सृष्टि की सृजन करने की क्षमता को अनुभूति नहीं कर पा रहे, हमें कैसे पता? वो ओनली वहां तक रहते हैं और एक साइकिल में चलते हैं।
हर प्राणी अपने आप को इवॉल्व करी है, छोटे से एनिमल से, छोटे से माइक्रोब से इंसान तक आया। आपने देखा इंसान आके कुछ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गया, फिर उसके बाद द एवोल्यूशन इज नाउ यू नो द रिफाइनमेंट। इंसान की क्षमता कम हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही है। आपने नोटिस किया होगा, आप इवन फॉसिल्स अवशेष जो मिलते रहते हैं, वहां पे भी एक एक आदमी की तलवार इतना लंबा होता है, बड़ा होता है, वो हाथ बड़े होते हैं, ये होते हैं, दे आर पावरफुल। आप पिछले 200 साल की मत बात कीजिए, बात पुराना कीजिए, तो यू वुड ऑलवेज सी वेरी पावरफुल स्टोरीज। क्यों राजा महाराजा इतना बड़ा थे, इतना पावरफुल थे, दे वुड डू दिस, दे वुड डू दैट। नॉट 200-300 साल, आई एम टॉकिंग अबाउट 1000 years ago. We used to listen to very powerful stories 1000, 2000, 3000 years ago. महाभारत काल के आप कथाएं सुनो, तो भीम ने पत्थर उठा दिया है, वैसा युधिष्ठिर ने ये उठा दिया है, ये इवन दुर्योधन पानी के अंदर जाके जल समाधि ले लिया है, वो समाधि टाइप बैठ गया है। You hear all these things which are verifiable. Are you understanding? कुरुक्षेत्र में इतना कुछ हुआ है, ये ऐसा हुआ है। पावर इंसान की कम होती जा रही है, बट इंसान सेम है। Evolution is not happening that way. Only mental evolution is happening. अगर आप किसी भी तरीके से देखो, तो कंफर्ट के मामले में आज की मानव सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। Are you understanding? So if you see, फाइनर जा रहा है। पहले मानव जाति की इवोल्यूशन आई थी, अब अपना राम की स्टोरीज, वो तो हिस्ट्री है, उसको आप कथा भी नहीं मान सकते हो, तो हिस्ट्री है। तो राम की स्टोरीज आप देखो, तो ऑल सुपर पावर्स ह्यूमन बीइंग्स हैड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड बहुत कुछ कर सकते थे। अब महाभारत टाइम तक भी देखो, तो ऑल सुपर पावर्स, भीम ने वहां पे सारे लोग सब कुछ उठा देते थे, सब कुछ हो जाता था। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो ऑल बिग स्टोरीज। am I clear? అంటే इंसान की फिजिकल पावर्स, मेंटल पावर्स, कैपेबिलिटीज और वेरी वेरी हाई, बट अभी भी डाउन जा रहा है। तो इंसान की एवोल्यूशन अगर देखो, आज हम फिजिकली वीक हो रहे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओनली 100 years, एंड इफ वी आर वेल फेड, न्यूट्रिशन अच्छा है, तो 100 years से ज्यादा नहीं है। तब तो लंबा लंबा बात करते थे, 200 साल 300 साल। हमारे परदादा परदादी भी 100 साल तक खींच जाते थे जी, है ना? तो वैसे देखे तो इंसान की फिजिकल पावर्स अभी डाउन हो रहे हैं, एवोल्यूशन में सिर्फ यही हो रहा है। लेकिन मेंटल कंफर्ट लेवल्स, अपनी सृष्टि को समझने की कैपेबिलिटीज बढ़ रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग, और वी आर एबल टू हैंडल थिंग्स बेटर। बट फॉर व्हाट? कंफर्ट बढ़ रही है। क्यों? ये एवोल्यूशन में भी इंसान की मन की एक प्रॉब्लम है, वो अपने लिए सुख चाहता है, वो अपने लिए सुख, श्रेय, आनंद कुछ करने के बाद पाना चाहता है। अब इंसान ओरिजिनली संपूर्ण एवोल्यूट कब होगा అంటే, अपने लिए सुख, श्रेय और आनंद बस कुछ रह के पा लेते हैं। इसीलिए इंसान भी से लॉट ऑफ पीपल विल से मुझे वैसा बनना है, या मुझे ये करना है, वो करना है। लेकिन वो रास्ते में जो भी अड़चन आपको आएंगे, ऑल द अड़चन, ये सारे अड़चन, ये आपको, अगर आपने नोटिस किया है, इट इज जस्ट बिकॉज आप वैसे नहीं हो। अरे एक आदमी है, वो गरीब आदमी है, अब वो आदमी को अमीर बनना है, उसको रास्ते में जो भी अड़चन आ रहे हैं, उसको अमीरी की माइंडसेट नहीं है, इसी की वजह से आ रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब हम बच्चे पैदा करते हैं, अब बच्चे हम पालते हैं, हम हमारे हिसाब से पालते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारे बच्चे बेस्ट हो। माँ बाप पहले से, अगर मेरा बच्चा बेस्ट होना है तो उसके लिए क्या प्रैक्टिसेस, क्या तरीके की पेरेंटिंग करना है, वैसे सोचते नहीं। हर पेरेंट सोचते हैं मेरे को आता है, हर माँ सोचता है अब मेरे से जो बन पाया, सारा बैक, अगर आप कनेक्टिंग द डॉट्स बैक करोगे, मेरे से जो बन पाया वो किया है बोलते। लेकिन हम तुम्हारा भला चाहते थे। अगर एक बिजनेसमैन अपनी भला चाहता है तो वो क्या करता है? प्लान करता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है, उसको फाइन ट्यून करता है, और उसको एग्जीक्यूट करने की एग्जीक्यूशनल पावर्स को ढूंढता है, और उसको पुटिंग थिंग्स टुगेदर, सारे चीजों को एक जगह लेके आता है। अब मेरे लिए तुम अच्छा सोचे ना पापा? हाँ। मेरे लिए तुम बेस्ट सोचते हो मम्मी? हाँ।
तो ठीक है, तुमने मेरे लिए क्या डीपीआर बनाया, అంటే ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ बनाना चाहिए ना, क्यों मैं भी एक प्रोजेक्ट हूँ मम्मी के लिए। అంటే मेरा बच्चा बहुत सारे लोगों की फायदा करेगा, मेरा बच्चा की वजह से बहुत सारे घर में खुशी आएगी, ये गोल है बिजनेस की। अरे आप चाहते हो ना आपकी बच्चे की सारे तारीफ करे, सी यही होता है ना, आपकी बच्चा अगर 1.5 लाख लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व किया तो वो अमीर ही रहेगा, गरीब किधर रहेगा, खुशी रहेगा, अच्छा ही रहेगा, आशीर्वाद ही रहेगा, सब कुछ अच्छा ही रहेगा ना। सो बट उसको एक लोअर बुद्धि की तरीके से माई चाइल्ड शुड बी $1 ट्रिलियन रिच, बट व्हाट इज द बेस्ट तरीके, माई चाइल्ड शुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एटलीस्ट 1 ट्रिलियन पीपल। when my अरे ट्रिलियन पीपल नहीं है इस दुनिया में, इट्स ओके, व्हाटएवर पीपल, यू अंडरस्टैंड, रिपीटेडली आई सॉल्व, माई चाइल्ड शुड मेक। अब अगर मेरा बच्चा, ये मेरा बिजनेस है, मेरे बच्चे को ग्रेट बनाना है, तो डीपीआर क्या है, प्लान किधर है, एग्जीक्यूशनल पॉइंट्स क्या है, व्हाट शुड बी डन। नहीं, हम पैदा करते हैं, फिर हम स्कूल में डालते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है एजुकेशन सिस्टम, फिर उसके बाद अब जो हुआ वो हुआ, मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा चाहता। बिजनेसमैन ऐसा बिजनेस नहीं करता है ना, ऐसा मैं क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंसान एक्चुअली ये सब क्यों करता है, इंसान की माइंड में कहीं सबकॉन्शियसली दैट इज द ट्रूथ, हमको जिंदगी में सफलता चाहिए बस रहते हुए, लेकिन उस रहना भी ऐसा रहना है कि हमसे कुछ हो जाना है। आई एम क्लियर विथ यू, एंड उससे हमें आनंद भी आना चाहिए, गर्व आना चाहिए, इसीलिए इंसान को सच्चिदानंद रूप कहा है। इंसान ही नहीं, ओरिजिनली झाड़ भी सच्चिदानंद అంటే सत। यू वांट टू बी प्राउड दैट यू आर इंटेलिजेंट, అంటే अपने आप से गर्व आना चाहिए, मैं कर पाया, ये हो पाया, ये मेरे से। अगर तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो तुम सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड। अगर आपके पास समझो 100 करोड़ रुपए है और आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, कम से कम पानी नहीं पी पा रहे हो ग्लास से, आपको नरसी पिलाना पड़ रहा है, आप खुश रहोगे? करेक्ट। द पॉइंट इज, मुझे कुछ करना है, करने की क्षमता को अनुभूति करना सत, और उससे अच्छा करना चित, इंटेलिजेंस, एग्जिस्टेंस, इंटेलिजेंस, एंड उसका इंटरैक्शन से आनंद पाने की प्रयास। इंसान भी एक्चुअली वही कर रहे हैं। हर आदमी अपनी इंटेलिजेंस से कुछ करके अपने आप को प्राउड फील करने के लिए रेस में लगा है। आपको लगता है सब लोग स्पिरिचुअल नहीं है, मेरे हिसाब से असल स्पिरिचुअल नहीं है सो इंसान, एथिस्ट भी स्पिरिचुअल है। ऐसा क्यों? वो क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है एथिस्ट? गॉड नहीं है, ओके, नहीं है, लेकिन तेरे मन में तो है। गॉड नहीं है प्रूफ करने के लिए तुम्हारे मन में गॉड का कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी, डेफिनेशन तो होना चाहिए। तेरे मन में डेफिनेशन है तो गॉड वही है। अब मैंने कहा, बोला सनातन में कभी नहीं बोले राम ही गॉड है, या बट सनातना ये जो चेन में, आर यू अंडरस्टैंडिंग, राम गॉड है बट राम गॉड नहीं है। दुर्गा शिवा गॉड है लेकिन गॉड नहीं है। एक ओंकार गॉड है क्या? हाँ, एक ओंकार, लेकिन एक ओंकार भी गॉड नहीं है। तो बोला क्या है, जो सृजन करती है, जो चलाती है, जो लय करती है, वो गॉड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो गॉड नहीं है। अब एथिस्ट क्या कर रहा है, अपनी पूरी इंटेलिजेंस यूज करके, अपनी लॉजिक से गॉड नहीं है बोल के लोगों को बताने की कोशिश करके, लोग मान गए बोल के खुश होने की कोशिश कर रहा है, और सारे लोग नहीं मान रहे, इसीलिए वो अपने लिए एक इकोसिस्टम बनाता है, अपने 4 लोगों को ये कन्विंस करता है अपनी बातों की क्षमता से कि गॉड नहीं है, और वो 4 लोग मान जाते हैं, हाँ सही बात है, गॉड नहीं है। अब उससे उसको खुशी मिल गई है। लार्जर खुशी नहीं कर सकते, अपनी इकोसिस्टम से खुशी प्राप्त कर रहे हैं सारे लोग। एक आदमी सॉफ्टवेयर सीखता है, अपनी अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो सीखने की प्रयास करते हैं, मेरे से नहीं हो पा रहा है बोल के छोड़ देते हैं, डिप्रेस हो जाता है। लेकिन वो सीख जाता है क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, फिर उससे कुछ करना चाहते हैं, फिर उसके बाद करके ही वांट्स टू फील हैप्पी अबाउट इट। हर आदमी सच्चिदानंद का ही है,
हर आदमी मैं सनातनी हूं, जरूरत नहीं है, मैं सनातन हूं। चाहो नहीं चाहो कैसे भी हो, तुम वो सृजन करने की क्षमता हो जो सृजन करते हुए, इंटेलिजेंस एक्सप्रेस करते हुए आनंदित होने के प्रयास में हो। सत चिद आनंद, सारे लोग वही है। तो अब बीच में इतने सारे धर्म क्यों आया, ये सब क्यों समझाने की कोशिश किया? ये आनंद पैदा करने के चक्कर में हम नहीं पढ़ते हुए सिक्योरिटी पैदा करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। वहां से ये सब आ जाते हैं। सिक्योरिटी पैदा करते हैं, आइडेंटिटी टैग्स बनाते हैं, उसके वजह से द ट्रूथ। इसीलिए सनातन धर्म ही असली रिलीजन है। और वो रिलीजन क्या है? कोई रिलीजन नहीं है। हर आदमी सृजन करने की क्षमता है, लय करने की क्षमता है। ये नहीं है जो सृजन कर सकती, जो मेरे से बात कहलवा सकती, जो मेरे से बात करवा सकती, అంటే न्यूरोमोटर कॉर्टेक्स, ब्रेन सब काम करवा सकती है। टंग, मैं सोच रहा हूँ क्या टंग बोलने के लिए टंग कैसे मूव करना है, मैं अपने आप हो जा रही ना। वो ऑटोनॉमसली वो कर देना, लेकिन वो क्षमता करवाना, और वो टंग बोल पाया आपसे बोल के मैं खुश हो रहा हूँ। टंग, यू अंडरस्टूड? कुछ तो बात बोल पाए बोल के खुश हो रहा हूँ। सृजन करने की क्षमता, करवाने की क्षमता, और एग्जीक्यूट हो गया बोल के पहचान भी। अगर मैंने टंग बोला और मैं ही सुन नहीं पाया तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इसीलिए हम सब सच्चिदानंद है, और वही रिलीजन है। सनातन धर्म इकलौता एक धर्म है, और उसके आगे ना कोई धर्म है, उसके पीछे भी कोई धर्म नहीं है, तो वो इकलौता है। ये सारे धर्म आए हैं क्योंकि सनातन धर्म को फर्क नहीं पड़ता है कितने भी धर्म हो, सनातन के हिस्से है। అంటే मम्मी पापा कितने भी बच्चे हो, मम्मी पापा के तो हिस्से है ना? అంటే 4 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, 25 बच्चे हो, सारे मम्मी पापा का जेरॉक्स कॉपी है। అంటే डीएनए इज द सेम। ऐसे सारे धर्म क्यों है? क्योंकि सब सनातन के अंदर हिस्से है। सनातन धर्म इज ऑल अबाउट सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपोहम, प्रज्ञान घन रूपोहम, अहमेव अहम अव्यय, indestructible, infinite, existential intelligence। तो ऐसा कुछ चल रहा है, तो ये भी सनातन धर्म का पार्ट है। ओके गुरुजी, देन सनातन वे ऑफ लाइफ क्या है फिर? क्या हम उसे क्वांटिफाई करके या फिर अपने दिनचर्या में उसे अपना सकते हैं और समझ सकते हैं? हाँ, सनातन धर्म के लाइफ के क्वांटिफाई तुम ये क्या कर सकते हो, या वे ऑफ लाइफ क्या है? आई विल टेल यू वन स्टोरी। एक बच्चा आता है, पापा मम्मी के स्कूल गुरुकुल जाता है और घर आता है। पापा पूछता है बेटा क्या सीखे हो? तो बच्चा बोलता है मैंने टीचर ने सारे पढ़ाया, सारे विद्या सीख गया, सारा कुछ सीख गया। पापा पूछते हैं वो विद्या भी सीख लिया क्या जो सीखने से और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है? तो टीचर ने तो मैथमेटिक्स सिखाया, साइंस सिखाया, मैथमेटिक्स सीखा तो भी साइंस जरूरत है, साइंस से तो भी मैथमेटिक्स जरूरत है, और मैथमेटिक्स और साइंस सीख गया तो भी खाना बनाना इज ऑल्सो सब्जेक्ट, राइट? वो नहीं आता है। खाना उगाना भी एक सब्जेक्ट है, वो नहीं आता है। ऐसा बहुत सारा कुछ नहीं आता है। ऐसा क्या है जो सीखने के बाद और कुछ सीखने की ही जरूरत नहीं है? वो नहीं पता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देन वो महर्षि अपने बच्चे को सारे पढ़ाई करे सो गुरु के पास जाके बहुत ज्ञानी पंडित बन गए सो बेटे को अनलर्निंग कराता है, और उसी को हम चांडोग्य उपनिषद कहते हैं। ये अनलर्निंग ऑफ व्हाट? फर्स्ट हमें हमारे को जो डेटा इनपुट आ रही है, क्योंकि हमारे कान आंख ये सब है, तो डेटा इनपुट आ रही है। ये डेटा इनपुट को हम सच समझ रहे हैं, दिस इज जस्ट डेटा इनपुट। ये डेटा इनपुट एक कॉग्निटिव एल्गोरिदम हमारे अंदर कुछ तो सॉफ्टवेयर है,
वो हमारे को सबकॉन्शियस माइंड बना रही है। अब मेरे को जो मैं अभी समझो मेरे सामने शेर आ गया, मेरे को डर लगा। अभी मेरे सामने आप आ गए, मेरे को अच्छा लगा। Am I clear with you? अब मेरे को ये लगवा रहा है कोई तो सॉफ्टवेयर। ये आंख बस देख रही है शेर। अब आप बोलो उधर शेर इमेजिन करो बोल के मैं आपको बोलता हूँ, आप इमेजिन भी करोगे लेकिन डरोगे नहीं। लेकिन जब सच्ची में शेर को देखोगे जू में, वो बंद है, कैद है, तो भी उसके नजदीक जाने से डरोगे। अब इमेजिन करो आप इधर शेर है, खूंखार है, ऐसा है, वो ऐसा चिल्ला रही है, वो सब फील करो। हाँ फील कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ। अब डर लग रहा है? नहीं, क्योंकि आपको मन को पता है मैं ही तो इमेजिन कर रहा हूँ। लेकिन सच्ची में डेटा इनपुट आती है कि वहां पे शेर है, पंजरे में बंद है लेकिन शेर है, तो भी उसको देख के आपको डर लगेगी। डेटा इनपुट से कोई तो सॉफ्टवेयर मेरे को डर लगवा रही है और मेरे को एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड कर रही है। वो सबकॉन्शियस माइंड, वो बस इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल माय एक्सपीरियंसेस। बट ये वेस्टर्न साइंस ये बताता है कि नहीं, सनातन धर्म को कैसे वे ऑफ लाइफ में उसको समझने के लिए वे ऑफ लाइफ अलग है, सनातन धर्म अलग है। और वे ऑफ लाइफ समझने हाउ टू क्वांटिफाई इट, उसके लिए थोड़ा और लंबा बढ़ना पड़ता है। सो देयर इज ए सबकॉन्शियस माइंड विच इज जस्ट ए रिपोजिटरी। अब वेस्टर्न साइंस क्या बोलता है, अगर एक आदमी समझो गरीब है तो वो अपने आप को आई एम रिच बोलो तो वो अमीर हो जाएगा, इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड थियरी। द ट्रूथ इज उन लोगों को भी पता है, सबको पता है कि अगर 100 लोग अगर आई एम रिच बोल रहे हैं तो उसमें एक आदमी रिच हो रहा है कि नहीं वो भी डाउट है। आई कैन डू इट, इफ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट, मोटिवेशन के लिए अच्छा रहता है। अब आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप अपने पति को बोलिए आई कैन डू खाना रोज, यू कैन ऑल्सो डू इट, यू थिंक ही कैन डू इट? 100% नो, गारंटीड, पूछने की जरूरत नहीं है। आई कैन डू इट, यू कैन डू इट नहीं होता है। एक आदमी, हमारे को इंडिया में कई सारे रैक्स टू रिचेस्ट स्टोरीज है। पोरिन जुबिलियत लीजिए या हमारी अदानी जी लीजिए या कोई भी आदमी लीजिए, देयर आर मेनी पीपल, एक आदमी नहीं है। अब ये सारे लोग दे कुड डू इट, नाउ यू आल्सो कैन डू इट, हाउ मेनी आर एबल टू डू इट? व्हाई दे आर नॉट एबल टू डू इट? उनकी सबकॉन्शियस माइंड की एल्गोरिथम वो सपोर्ट नहीं कर रही। अब वो सबकॉन्शियस माइंड की भी एल्गोरिथम कौन बना रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? कॉन्शियस माइंड वो डेटा इनपुट्स का एक जस्ट कैमरा, उसको कोई तो रिकॉर्ड बटन दबा के सबकॉन्शियस माइंड में लेके जा रहा है। कुछ चीजें मैं देख रहा हूं लेकिन मेरे को रजिस्टर नहीं हुआ ब्रेन में, कुछ चीजें मैं देख रहा हूं और वो रजिस्टर हो जा रहा है। ऐसा होता है आपके साथ? सबके साथ होता है कि नहीं होता है? हम एक बुक पढ़ते हैं और पूरा पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर एक दिन 2 दिन के बाद वो बुक में क्या पढ़ा पूरा भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन हम कुछ कुछ बुक्स पढ़ते हैं या कुछ कुछ देखते हैं, वो सालों साल याद रहते हैं हमें। ये कौन सा सिस्टम हमें याद दिलवा रही है? और वो बटन, रिकॉर्ड बटन और नॉन अनरिकॉर्ड बटन जो भी है, वो कौन दबा रहा है? हमारे अंदर ही दब रहा है ना। आई एम एबल टू रीड ए फॉर एप्पल, वो मैं भूल जा रहा हूँ। कार्टून कैरेक्टर सुपरमैन मैं एक बार देखा, भूल ही नहीं गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है बच्चों के साथ? ए फॉर एप्पल मेरे को याद क्यों नहीं रह रहा है? सुपरमैन के सारे किस्से एक ही बार देखा, मूविंग, वो भी हाफ एन आवर सीरियल, जो भी हाफ एन आवर कार्टून, वो सब के सब याद है मेरे को, और वो खेलते समय मैं रिप्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। एग्जाम्पल, व्हाट इज रिकॉर्डिंग दिस? वी डोंट नो। अब बच्चा ही नहीं, एडल्ट्स भी कॉन्शियसली मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये मेरे को याद हो जाए, लेकिन याद नहीं रहता। मैं कॉन्शियसली ये कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ ये याद हो जाए, मैं चाहता भी नहीं हूँ, बस करा लेकिन वो याद हो गया। ऐसा होता है नहीं होता है? ऐसा क्यों? क्योंकि हर आदमी अपनी ही अंदर एक डेटा इनपुट कर रहा है। अब एक आदमी, रिक्शा आदमी को पैदा होता है तो उसके सारे फ्रेंड्स कौन होते हैं? गरीब लोग ही होते हैं। उसके पापा मम्मी किस माहौल ने उसको क्रिएट किया है? गरीबी की माहौल ही क्रिएट किया। लेकिन पता नहीं, आपको कई सारे स्टोरी मिल जाएंगे जो रिक्शा वाले के बच्चा IAS ऑफिसर बन गया या ऐसा कुछ बड़ा आदमी हो गया या रैक्स टू रिचेस हो गया। अब वो ही कैसा हो रहा है? वो अपने आप को कैसा हो? सबकॉन्शियस माइंड ये भी बोलते हैं।
आप जो एक्सपीरियंसेस अपने लिए फील करते हो वो आपके लिए सच होता है। तो गरीब आदमी गरीबी फील किया है, लेकिन कुछ गरीब आदमी गरीब फील होने के बावजूद अमीरी में जाते हैं। What is making some people escape that? What is most people trapped into the feelings? कोई तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना। वो सॉफ्टवेयर एक सबकॉन्शियस माइंड से भी ऊपर असली, ये हमारे सनातन ये सिस्टम में गुरु शिष्य संबंधों में कई सारे ऐसे मन समझाए हैं। वो शक्ति, ये सब ट्रेस होते हैं हमारे असली सृजनात्मक शक्ति। जो सृष्टि इसको जान दे रहा है वो ही इतने सारे एल्गोरिथम रन कर रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, लेकिन वो फील नहीं आता है। ऐसा क्यों? मैं बचपन से बहुत सारा गरीबी देख चुका हूं, अब मैंने उसको महसूस किया, फीलिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसके वजह से मेरे को वो फीलिंग मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया। अब मैं आई एम रिच बोल रहा हूं, लेकिन वो मेरे फीलिंग को डिसलॉज नहीं कर रही है। नाउ डेट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, तभी तो बैलेंस शीट नेचुरल होगी। तो वैसा मेरे को अगर अभाव की फीलिंग ज्यादा है तो सिर्फ आई एम रिच बोलने से नहीं होता है, आई एम रिच फील करना है। और वो भी कितना फील करना है? जितने बार आई एम पुअर फील हुआ उतने बार आई एम रिच फील करो, तो स्लोली 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 डेट क्रेडिट लूज हो जाएगी। अंडे समझ में आया आपको? तो आई एम पुअर मैंने 1 मिलियन बार सोचा, अब 1000 बार आई एम रिच बोल के ऑनेस्टली फील किया सक्सेस को, तो आई एम 100,000 क्रेडिट 1 लाख या जो भी है, यू अंडरस्टैंड इट। बट इसको बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया एक दिन। बट ये सब भी कौन ये क्रेडिट सिस्टम मैनेज कर रहा है, डेट में सिस्टम मैनेज कर रहा है? ये सबको महसूस करने की जो रास्ता है वो सनातन वे ऑफ लाइफ। और इसको महसूस जब तक तुम नहीं कर रहे हो, तुम सनातन वे ऑफ लाइफ में नहीं हो, तुम अपनी ही चक्की में हो। तो सनातन वे ऑफ लाइफ में एग्जैक्टली जो आदमी अपने, इसीलिए जो स्पिरिचुअल है वो तो सनातन में है ही, ऐसा बोलना पड़ रहा है मुझे, इसीलिए मैं बोल दे रहा हूँ। लेकिन ओरिजिनली आपको लगता है ये सनातन धर्म के वे में कौन है? एनीबडी हु इज ट्रूली वर्किंग फॉर देयर प्रोग्रेस इन एवरी डायरेक्शन, दे आर इन दैट। You day by day do not realize that you have infinite potential. ये मेरे अंदर क्षमता है मत बोल, मैं क्षमता हूं जो अभिव्यक्तिकृत हो रहा है। You don't have infinite potential. You are infinite potential manifesting in bits and pieces in various places. क्या ये तेरे को महसूस करते हुए अपने आप को, या सी पीपल आजकल ये कैपिटलिज्म की दुनिया, स्टार्टअप इंडिया में भी बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये सब हो रहा है। आपने नोटिस किया होगा, पहले सोचते लोग मैं इतना कर सकता हूँ, फिर उतना थोड़ा करते, फिर शायद ये भी कर सकता हूँ। स्केलेबिलिटी आजकल बात कर रहे हैं, एंड दे आर स्केलिंग। एक साल में पहले 200-300 साल में हमने सुना भी नहीं है, 1-2 साल में पीपल 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ की कंपनी बना दे रहे हैं। Now, what are they trying to do? अपने अंदर की सृजनात्मक शक्ति की अभिव्यक्तिकरण, एक्सप्रेशन कर रहा है। यस और नो? अपनी मेंटल बाउंड्रीज, लिमिट्स हटा रहे हैं। सनातन वे ऑफ लाइफ इज अपनी मेंटल बाउंड्रीज हटाना और अपनी मन को ये समझाना कि मैं असीम हूं, मैं अनंत क्षमता हूं, जो यहाँ पे प्रकटीकृत इतना हुआ है। सन मिरर में मैं देख रहा हूँ, सन बहुत पावरफुल है, रेस बहुत है, लेकिन मिरर से कितने रेस आते हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सन के अंदर से अब मिरर आपके सामने दिखाया तो आपका पूरा कैप्चर हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन सन मिरर को दिखाया मैंने, तब भी आता है कि नहीं आता है? आता है, लेकिन पूरा आता है क्या? अब आपके सामने में छोटा मिरर भी, डिसेंट साइज मिरर अगर भी लगा दिया, आपसे 1/4 साइज, 1/4 क्यों, आपसे 1/8 साइज मिरर भी लगाया तो भी एट ए डिस्टेंस इट कैन कैप्चर ऑल ऑफ यू। मेक सेंस टू यू और नो सेंस?
चलो सन से कितना दूर भी लगा दो, तो हम वो असीम क्षमता है जो अब यहाँ पे इतने प्रकट हुआ है और प्रकट कर सकता हूँ, बोल के जो अपने आप को पुश करते जा रहा है, वो भी सनातन, वो असली सनातन पुजारी है। Anybody who is pushing his mental boundaries and always trying to be satisfied with whatever he has done, but always knows that he can do more because he is infinite. He is the original Sanatan way of life, पुजारी। स्पिरिचुअल लोग सनातन है बोल के अब बोलना पड़ता है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। जी ओके, ऐसा रुद्राक्ष पहना या ऐसा ये सब ऑल सनातन में ओरिजिनल में एक ही है रूल, ये मन इनफाइनाइट फील कर रही या फाइनाइटनेस फील कर रही। सनातन में इवन गॉड की पूजा करना भी नहीं है, सच्ची में। सनातन में गॉड की ओरिजिनल सनातन में, उपनिषद में ओरिजिनल सनातन है, डुप्लीकेट सनातन नहीं है। अगेन देखा, बातों की ये सब हेर फेर है, ओरिजिनल ऐसा नहीं है। सनातन में एक ही है, मन ब्रह्म है, ब्रह्म की परछाई है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, या उसकी विभूति है। और जब मन ये बात समझ जाती है तो वो सनातन है। तो वो समझने के लिए रास्ते बने हैं, और वो रास्ते सब सनातन नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मन सनातन को समझना, वो समझाने के लिए कुछ परिस्थितियों से, रिचुअल से, प्रोसेस से हम फॉलो करते हैं। क्यों? मन भूल गया है, याद दिलाने के लिए। आप कुछ भूल गए हो, आप अपने आप को याद दिलाने के लिए कुछ ट्राई करते हो। वो ट्राइंग पूरा याद दिलाना नहीं है, ओनली प्रयत्न है। कुछ करते सडनली याद आता है, वो याद आना इज याद आना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So what trials you do is not actually spiritual. The truth, इसलिए आध्यात्म में सनातन का अभिव्यक्तिकरण होता है। जी, थैंक यू वेरी मच गुरु। God bless you. थैंक यू।